लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। अप्रैल के महीने का मासिक राशिफल सिंह राशि वालों के लिए। तो देखिए, जब अप्रैल महीने की शुरुआत हो रही है तो आपके द्वितीय भाव में केतु देव विराजमान रहेंगे। वही आपके सप्तम भाव में शनि और मंगल की युति रहने वाली है। राहु, शुक्र और सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। गुरु और बुध की युति आपके 9th हाउस में रहेगी। 9 अप्रैल को बुधदेव आपके अष्टम भाव में आएंगे। 23 अप्रैल को मंगल मांगलिक पत्रिका का निर्माण करेंगे आपके अष्टम भाव में। वही केतु की उपस्थिति आपके सेकंड में बनी रहेगी, ठीक है। और शुक्र 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। हम बात करते हैं कि पूरे अप्रैल के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके लगन पर शनि की दृष्टि है। लग्नेश यानी कि आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव अष्टम भाव में राहु सूर्य के साथ ग्रहण योग लगा है। तो अप्रैल के महीने की शुरुआत हेल्थ वाइज बहुत अच्छी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर मानसिक तनाव, वायरल फीवर अथवा थकान आप महसूस करने वाले हैं। हालांकि लगन पर मंगल देव की भी दृष्टि है और गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो कोई बहुत बड़ी समस्या हेल्थ में दिखाई नहीं देती। थोड़ा सा तनाव वगैरह रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अब आप देखें कि मंगल देव अष्टम भाव में चले जाएंगे 23 अप्रैल से। तो आपको 23 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखना है। हालांकि आपके जो लग्नेश रहेंगे वो उच्च राशि में रहेंगे तो उतना निगेटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा वाहन वगैरह आप केयरफुल होकर ड्राइव कीजिएगा। इस महीने क्या बहुत बड़ा कोई मेजर इशू आ सकता है। अगर आपकी शनि की दशा चल रही हो या राहु की दशा चल रही हो, केतु में हो, तो थोड़ा चोट चपेट या हड्डियों में फ्रैक्चर से आपको बचना होगा, ठीक है। बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। आपके द्वितीय भाव में केतु देव विराजमान रहेंगे। साथ ही चतुर्थ भाव में शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा। इस वजह से किसी न किसी कारणवश जो हमारे सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातक हैं, तो आपके परिवार में सामंजस्य तो रहने वाला है। परिवार के लिए स्थितियां कुल मिलाकर ठीक है, लेकिन आपको अपने वाणी को नियंत्रित करना पड़ेगा। हो सकता है कि परिवार के साथ में उस तरीके का बिहेवियर आपका ना हो। आप परिवार के साथ थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हैं, लेकिन चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि होने की वजह से स्पेशली माँ की हेल्थ को आपको ध्यान रखना होगा। माँ के साथ में आपके रिश्ते खराब ना हो, इस पर आपको अवेयर रहना होगा। जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक भौतिक सुख साधनों की चाह रख रहे हैं, यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो गोचर के आधार पर उतनी अच्छी स्थितियां नहीं दिखाई देती। शुक्रदेव आपके अष्टम में हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप कोई बना बनाया मकान लेना चाहते हैं तो वो चीज़ें होती हुई नजर आएंगी 15 अप्रैल के बाद। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप बेचना चाह रहे हैं, आपको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो इस महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। मई के महीने से जब गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। आपको उचित मूल्य मिलेगा और आपको फिर नए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य गति पकड़ेंगे। जो रुकावटों का आपको सामना करना पड़ रहा है, उन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए यह महीना थोड़ा सा स्ट्रगलपूर्ण है, लेकिन आने वाले टाइम पे अच्छा रहेगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। देखिए, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले के लिहाज से यह महीना अच्छा है। 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक आपकी रिसर्च से जुड़ी कोई भी एजुकेशन आप कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। वही हायर एजुकेशन के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। इस दौरान जो आप पढ़ेंगे लिखेंगे, 15 अप्रैल 2024 तक थोड़ा सा आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन लास्ट का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं, उसका रिजल्ट आना है 15 अप्रैल के बाद आता है, तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। तो मैं पढ़ाई लिखाई के लिहाज से यह महीना अच्छा देख रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं आपके लिए करियर वाइज स्थितियां क्या रहेंगी। देखिए, आपके दशम के स्वामी होकर शुक्रदेव 23 अप्रैल तक अष्टम में रहेंगे। तो जो लोग रिसर्च से जुड़ा हुआ काम, डाटा एनालिसिस का काम या ऐसे किसी फील्ड से, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, साथ ही टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह समय अच्छा है। हालांकि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपके काम अटक सकते हैं, काम रुक सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन 15 अप्रैल से लास्ट अप्रैल तक आपके प्रमोशन के योग, मान सम्मान की प्राप्ति, ठीक है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा क्योंकि सूर्य आपके 9th में होकर उच्च के हो जाएंगे, तो भाग्य के द्वारा पदोन्नति के योग दिखाई देते हैं। तो पहले 15 दिन सरकारी नौकरी के लिए सामान्य है, लेकिन आने वाले फिर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का टाइम बहुत अच्छा है। नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। आपकी पत्रिका में सस राजयोग भी बना हुआ है,
ऐसी स्थिति में आपको बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। स्पेशली जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलेगा इस महीने। आपके काम कारोबार में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। नए कार्य की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक हैं, अभी आप इस महीने में पेशेंस रखें, थोड़ा सा रुकें। अगर आप नए कार्यों की तरफ जाना चाह रहे हैं तो 15 अप्रैल 2024 के बाद फिर बढ़ सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जमीन की खरीद फरोख्त, प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम होता है, रियल एस्टेट के जो बिजनेस होते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चला रहे हैं या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सामान की परचेजिंग बिक्री कर रहे हैं, वो बेहतर है आपके लिए। तो मैं बिजनेस के लिहाज से इस महीने को अच्छा देख रहा हूँ। आपके काम कारोबार में तरक्की, वृद्धि के योग अवश्य दिखते हैं। बिजनेस से आपको लाभ भी मिलेगा और साथ ही भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो नौकरी और बिजनेस इस महीने अच्छा है, ठीक है, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पंचम के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति 9th में गोचर करेंगे पूरे महीने, तो संतान की स्थिति बेहतर है। संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा है, आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों को संतान सुख भी प्राप्त होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो संतान की स्थिति बेहतर है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी धन की। तो देखिए, धन 2-3 जगहों से आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहली बात कि जो लोग मीडिया, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें आपको पैसे पहले प्राप्त होते हैं, परफॉर्म बाद में करना पड़ता है, आपके लिए बहुत बढ़िया है। कंसल्टेंसी के कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा, तो इन क्षेत्रों से आपको धन आएगा। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि आपको कुछ आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं, ठीक है, अचानक से पैसा मिल जाना, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। हालांकि शेयर मार्केट वगैरह के लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 15 अप्रैल तक का टाइम अच्छा नहीं है। 15 अप्रैल के बाद शेयर मार्केट वगैरह से भी आपको लाभ होगा, लेकिन आपकी पत्रिका गोचर तो सपोर्ट करा, लेकिन पत्रिका में भी योग होने चाहिए शेयर मार्केट वगैरह से पैसा कमाने के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, अगर आप ऑनलाइन बेटिंग वगैरह करते हैं, जो ऐप्स के माध्यम से आजकल बहुत सारी बेटिंग चल रही है, उस पर आप बचिएगा, उसमें आपको नुकसान होगा। केतु 2nd हाउस में है, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर नहीं है। आपका जमा पूंजी खराब हो सकता है या कोई व्यक्ति आपके करीब आकर और आपके पैसे कहीं ना कहीं से फंसवा सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर आप सावधान रहिएगा। बहुत अच्छी परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, राहु 8th हाउस के अंदर है, तो रिसर्च की पावर आपके लिए बहुत अच्छी बन रही है, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से अकल्ट से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, तो अच्छा टाइम फ्रेम है ना। एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, साथ ही धार्मिक कार्यों के लिए भी यह योग बहुत अच्छा बना हुआ है। धर्म कर्म के कार्यों से आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी और इस महीने 100% आप कोई न कोई धार्मिक यात्रा करने जा रहे हैं, यानी कि किसी धार्मिक स्थल पर जाने के योग आपके लिए बनेंगे। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए विदेश के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इसके साथ में सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर मैरिटल लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए, शनिदेव सप्तम के स्वामी होकर सप्तम में ही है, लेकिन मंगल यहाँ पर 23 अप्रैल तक रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं इस महीने को बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन के लिहाज से नहीं देख रहा हूँ। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद ज़्यादा रह सकते हैं। आपके जो मतलब जीवन साथी होंगे उनमें एग्रेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर आपकी पत्रिका सपोर्ट नहीं कर रही होगी तो गोचर बस शनि सप्तम से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से अलगाव, डाइवोर्स जैसी स्थितियों से भी आपका सामना हो सकता है। अगर चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, तो थोड़ा सा पत्नी की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तम से अष्टम जो है तो पत्नी का दूसरा भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या शारीरिक तौर पर देखने को मिल सकती है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय बहुत बढ़िया है, प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। साथ ही अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अभी आपके लिए योग बने हुए हैं। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है, तो शनिदेव सप्तम में चल रहे हैं, तो आपके लिए विवाह के भी योग बनेंगे, ठीक है। और धन की स्थितियों को अगर हम देखिए, 11th हाउस से आपका जो धन आता है, आपकी अर्निंग होती है, और जो 2nd हाउस होता है वो आपका संचित धन होता है। तो यहाँ पर मैं आपकी अर्निंग अच्छा देख रहा हूँ, इस महीने अर्निंग आपकी अच्छी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से आपकी जो सेविंग्स है उसको आप बचाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो चीज़ें आपके जीवन से निगेटिव जा सकती हैं, यानी कि आपका पैसा है, बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर इस महीने अगर देखा जाए तो कुछ विशेष परिस्थितियाँ आपके लिए बेहतर बन रही हैं। नौकरी में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ये अच्छा है। बिजनेस भी कुल मिलाकर अच्छा है। कर्ज वगैरह में यदि आप दबे हुए हैं तो कर्ज से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कर्ज लेकर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अभी आपको इंतजार करना चाहिए। इस समय लिया हुआ कर्ज आपको कहीं ना कहीं से मुश्किलों में डाल सकता है। यदि आपको लेना ही है तो आप 15 अप्रैल के बाद लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को इस महीने अपनी हेल्थ का ध्यान रखें,
ठीक है। बाकी आपका प्रॉपर्टी से जुड़े काम जल्दबाजी में न करें, आने वाले समय में हो जाएगा। इसके साथ ही उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप कीजिए, आदित्य हृदय का स्रोत पाठ का स्रोत कर सकते हैं आप, है ना।